इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना देते हैं ना, फंक्शन बनाते हैं, सॉरी बाय, ठीक है, फंक्शन बनाया हमने बाय, नाम रख दिया गेट डाटा। ये हमने कौन से मेथड से फंक्शन बनाया, सिंपल फंक्शन, और नाम इसका ये कौन सा है, ये किस चीज में, गेट डेटा, ये देखो डी बड़ा और जी छोटा, एमएल केस में। अच्छा, ये गेट डेटा चले तो हमारे पास एक वो डिव डिव सही है, इस डिव के अंदर हमारे पास सारी वो होती है, हाँ ओडी रिजल्ट, रिजल्ट में ऐसा बार बार भरूँ इसमें डिस्प्ले लेफ्ट कॉलम है व्हाट्सएप लेफ्ट कॉलम डाटा इज इक्वल टू कुछ भी कर दो, खाली कर दो, एम्प्टी फिलहाल एम्प्टी है। हमने क्या करना, ये वैल्यू है ना, वैल्यू फंक्शन चलाएंगे गेट डाटा, ठीक है। अभी वैल्यू को हमें गेट करना है, वैल्यू का, वैल्यू से क्या किया हमने, वैल्यू डॉट प्रोडक्ट्स, हाँ ठीक है। ये देखो ये प्रोडक्ट्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टोर होकर आ रही है सारी, हमने वैल्यू डॉट पी आर ओ बी यूज, ये देखना था बिल्कुल स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये हमने इसमें भेज दी, तो फिर इधर से हमने इधर से गेट कर डाटा, ठीक है ना, किसी के नाम भी कर सकते हैं, इधर हमने भेजा और उधर गेट कर दिया, या फिर ये करो कि कांस्ट कांस्ट करो डाटा इक्वल टू, या लेट सॉरी लेट करो डाटा इक्वल टू वैल्यू डॉट प्रोडक्ट्स, इधर उसके अंदर क्या करूँ, डाटा दे, ये फंक्शन चला डाटा, और उसको हम बता देते हैं, डाटा आ गया, ठीक है ना, डाटा हमारे पास आ गया। अभी हमने डाटा किस में चलाना है, इसमें डिस्प्ले कराना है, तो इसको हम पकड़ेंगे आईडी को, कांस्ट रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिजल्ट कर लिया हमने, उसको गेट टेस्ट कर लिया हमने, एंड देन हमने क्या करना है कि इस रिजल्ट के अंदर हमने वो सारी चीज़ें वो करवानी है, हम लगाएंगे जी डाटा, कौन सा डाटा, ये वाला है जो उधर ऊपर से आ रहा है, डाटा डॉट मैथ, सो मैथ, मैथ के अंदर आइटम लगाया हमने, एरो फंक्शन चल रहा है, देन हमने क्या करना है, रिटर्न, याद रखना चाहिए, मैथ के अंदर रिटर्न करा, रिटर्न होगा क्या कि आइटम जितनी आइटम है ना वो उसके अंदर डिव के अंदर स्टोर होती चाहिए, हमने किया जी, क्या लगाएंगे, ये बैक टिक्स, ठीक है ना, हाँ इसके अंदर हम ये आइटम की सारी चीज़ें डिस्प्ले करा सकें। अच्छा जी, डेटा डॉट मैथ रिटर्न हो गया, हम एक बनाते हैं जी मेन, हम मेन बनाते हैं एक डिव जो इसके अंदर बार बार बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, डिव बनेगी, देन इस डिव के अंदर एक एक होगा जी, क्या क्या चीज़ हमारे पास, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस, हम तीन कर लेते हैं, डिव बनेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे जी डॉलर, हाँ वो नेम सीधे नाम साथ लिखते नहीं ना, प्रोडक्ट पे नहीं निकलता इसका नेम, बस वो पता चल जाता खुद ही, तो डिस्क्रिप्शन भी लिखने की जरूरत नहीं, और सीधा हम लगा देते हैं बी आर, ठीक है, देन डॉलर नेम बी, ओ सॉरी हमने गलती क्या की है, जल्दी लिखता हूँ, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, आइटम डॉट, क्यों, क्योंकि वो आइटम में सारी चीज़ स्टोर है ना, आइटम डॉट नेम और आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, देन फिर हम बेयर लगा देंगे, और उसकी करा देंगे जी दिया डॉलर, हाँ जहाँ प्राइस की जरूरत है, प्राइस उसकी आ जाएगी डॉलर आइटम डॉट पी आर आई सी, अच्छा ये डिप बनेगी, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं, स्टाइल लगा दिया हमने, स्टाइल स्टाइल अच्छा इसमें ये वो नहीं देता स्टाइल, इसको यहाँ से क्लास रेट, उसके हाँ क्लास हम कर सकते हैं, लेकिन छोटा क्लास देंगे, बनाएंगे, एडिंग कर दी हमने, उस तरह होती है ना, एडिंग 10 पिक्सल कर दो, सॉरी 10 पिक्सल बी और बॉर्डर, हमारे बॉर्डर रेडियस क्या होगा 10 पिक्सल, और बॉर्डर भी हम दे देंगे बी और बॉर्डर, बॉर्डर हम देंगे जी 2 पिक्सल, 2 पिक्सल क्या हो मोटो, कलर देनी जरूरी नहीं, बाई डिफॉल्ट कलर कौन सा लेता है, ब्लैक लेता है, बाई डिफॉल्ट बहुत मेथड को लेता है सॉलिड। अच्छा अभी हम ये हमें डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, हाँ क्या किया गलती, स्टोर कभी कराया नहीं हमने, अभी हम रिजल्ट के अंदर रिजल्ट डॉट इनर, जेड डॉट इनर एचटीएमएल में कराना हमने क्या, ये मैप जो चलेगा वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ना, कॉस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है ना,
कि kind of super ये ज्वाइन का इनर एचटीएमएल में हमारे पास एक एरर रहेगा और डॉट रिटर्न ऊपर वाले में कराना है, नीचे फर्स्ट सेकंड डन वाले में नहीं कराना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल एक्स करें, रिटर्न, हाँ सही है ना, एरर दे देगा, समझ है। ऊपर वाले को रिटर्न इसलिए कराया कि यार ये चीज़ डेटा जेसन में, जेसन वाली फाइल में रिटर्न कराया, तो हमने इसको बता दिया कि यार वो जेसन वाली में फिर इसने दोबारा वैल्यू करके सारी चीज़ें गेट करनी, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास ये चीज़ें शो भी होगी, हमारा वो भी यार हमने हटा दिया था, समझ आ गई। just get वो शो होंगी क्योंकि हम रिजल्ट के अंदर सारी चीज़ें कराया हुआ 8K शो, अगर हम ये ज्वाइन हटाए तो क्या होगा, कॉमर्स आने में, क्यों ये क्या करता है तो तुम बता दो मैंने आपको, ज्वाइन ये, हाँ हाँ पूरी एक मेथड एक एरे रिटर्न करता है ना, तो एरे सारे में कॉमर्स कॉमर्स होते हैं वैल्यूज में, तो ज्वाइन हम जब लगाते हैं तो ये एक स्ट्रिंग में सारे डेटा को डाल देते हैं। अच्छा अभी हम इधर क्या करना है, स्टाइल हम यार इसके था PADD पैडिंग, कौन सी तरह लगाता हूँ, पैडिंग what 2 पिक्सल, give me others ये इधर 20 पिक्सल हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं करा था पैडिंग BUR बॉर्डर 2 पिक्सल, सोलर देना पड़ेगा सारे कलर बाय डिफॉल्ट दे दिया जैसे, ठीक है। और मार्जिन, मार्जिन हमने इसको चारों साइड से दे देते हैं, मार्जिन स्पेलिंग वाला लिखे 2 पिक्सल, सही है। और बॉर्डर और US रेडियस 10 पिक्सल, ये थोड़ा सा सही है ना। अच्छा अभी ये प्रोडक्ट्स है इस तरह नजर आ रही है, उस तरह करने के लिए क्या होगा, क्योंकि ये एक एक होगी ना, हम इसमें जाएंगे रिजल्ट वाले रिजल्ट इस उनकी सारी चीज़ें इसमें आ रही है ना, उसको जाएंगे स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स होगी, change it what इसको भी फिलहाल हम करते हैं जी, ग्रिड भी दे सकते हैं। इसको कोई राजा फ्रेंड्स रहते हैं अच्छा डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड देखिए ये होता है ना डिस्प्ले ग्रिड, सॉरी गैप भी होता है ना फिर इसमें, गैप और डिस्प्ले, वो करने सुनता नहीं रे हाँ हाँ यार एक और होता है कॉलम्स, कॉलम्स नहीं पता वो बड़ा लंबा बता यार, हाँ हम करते हैं जी डिस्प्ले फ्लेक्स ही करते हैं, कितनी करें हम, डिस्प्ले फ्लेक्स, so let's wrap it on फ्लेक्स रैप, what's that उसको ये इसमें आ गया, हाँ रैप होगी मतलब जब छुट्टी होती है, जब उड़ित सारों को एक दे दी जिस पर एक बॉटन चार्ट है विथ 25 25%, ये डाल दे ये तो यार ओके हो गया, हाँ अभी सही, ठीक है ना 25% दे दी, क्योंकि ये जो चीज़ नहीं है ना, हम गैप भी थी, मर्जे भी थी, कौन सी उसको फिर कर देते हैं 22 कर दो, चलो 22 को थोड़ा वो 20, हाँ भी चार चला दें। अभी रैप से क्या हुआ कि हमारा ऑटोमेटिकली वो भी हो जाएगा, देखो फ्लैक्स होता जाओ दोबारा फिट होता, तो ये समझ आया, वो बड़े रेडियस में काम कर रहा है बस ऊपर, अब से बस हमारा, चलो ये तो हमने पहले किया था, मेन ये चीज़ थी ना, ये क्या हमने हमने क्या किया कि दिखाता हूँ मैं आपको, हमने कोई डेटा बैकएंड से गेट करना लो, बैकएंड को बताना है कि यार फैस के मेथड से हम डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे, और इधर क्या हम लगाते हैं इसे कभी URL लगाते हैं, इधर तो हमने फाइल का नेम नहीं लाया क्योंकि हमारी इस फाइल में डेटा था, तो ये हम डमी के लिए था। अच्छा इसमें एक और फायदा होता है ना, अभी आपने फ्रंट एंड पे डिजाइन बनाया ना, फ्रंट एंड पर डेटा डाइजेशन बनाते हैं, तो इसमें आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज वाली बनाई एप्लीकेशन, मैंने उसमें यूज़ किया ये, हाँ ये अब है ना, ये देखो ये 3 बॉक्सेस हैं, तो मैंने इनको बार बार कोड कॉपी करके नहीं किया यार, इसका भी कोड इसका अलग है, इसका अलग है, इसका नहीं,
मैंने बनाया जेसन फाइल, डेटा जेसन, उसमें एक नाम लिखा और एक ये क्या होता है डिस्क्रिप्शन लिखी, नाम और डिस्क्रिप्शन, ये इमेज नहीं लगाई, ठीक है ना, और ये एरो भी नहीं लगा, नाम डिस्क्रिप्शन लिखी। और मैंने क्या किया, ये रिएक्ट में किया, मैंने वो डेटा डाइजेशन में किया, फिर उस डेटा डाइजेशन को क्या किया, फैच कर ली। फैच भी होता है और एक एक्स यूज भी था, लेकिन फैच आना चाहिए लिए मैंने एक्स यूज किया रिएक्ट में, वो लाइब्रेरी का। अच्छा, तो मैंने गेट करके मैप लगा दिया, वो तीनों ऑटोमेटिकली मेरी बन गई, मुझे इतना कोड लिखना नहीं पड़ा, ना इसके लिए अलग कोड लिखा, ना इसके लिए अलग, ना उसके लिए अलग। फिर इमेजेस क्या है, इमेजेस मैंने वो दूसरा तरीका होता है वो बात बताऊंगा किस तरह के इमेजेस हर डे में डिस्प्ले करा दी, समझ आई मेरी बात। तो इससे फ्रंट एंड ये होता है कि अगर फ्रंट एंड बहुत सारी चीजें आपने बनानी है एक जैसी, उनका डिजाइन एक जैसा हो, सिर्फ कोड थोड़ा सा चेंज अंदर से, मतलब उसका ये जो होता है कोड, वही जो है हाँ बस, कुछ भी जो अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह ना डेटा वो चेंज हो, बाकी डिजाइन सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिजाइन के लिए एक ही डिजाइन बनाओ, जो डेटा अंदर उसको जेसन में स्टोर करके उधर से फैच करके आप इधर डिस्प्ले करा दो, टाइम भी बचेगा और आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लो रेंज में नहीं है आपकी फिर एप्लीकेशन में। और दूसरा मैंने किधर यूज किया है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी, ये देखो बहुत सारी है ना, इनको मैंने सारी तो नहीं बनाई, एक ही है, मैप लगा दिया, ये देखो अब इधर क्या हुआ है, हमने एक ही बनाई है सिर्फ, ठीक है ना, मैप लगाया तो बार बार रिटर्न करने की वजह से सारी बना दो, सारा डेटा को लेने, तो ये फायदा होता है जावास्क्रिप्ट का, आपका टाइम बचाती है और सारा कुछ करती है। हम कहते थे हमने इधर यूआरएल लिखना होता है, देन फिर ये बताता है कि यार ये किस चीज में है डेटा, ठीक है ना, जेसन लिख दिया, जेसन में था ना, हमने जेसन बता दिया, डेटा जेसन रिटर्न करा, ये ये इसका नाम लिखना या इसका नाम, ये वाला ये डेटा, हाँ ये भी आप बोलते हो, इधर कुछ भी लिख सकते हैं, एफ एस डी ए एफ एस, फिर भी ये इसको ये हाँ इसको कंफ्यूज ना थोड़ा, ये मैंने गलत किया ना, नाम चेंज देने चाहिए थे, हम दे देते जी रिस्पीओ पूरा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पीओ रिस्पॉन्स, नाम हमेशा बड़ा मैटर करता है, अब देखो ना वो भी ये देखो हमारा काम फिर भी चल, तो रिस्पॉन्स है, ये नाम कुछ दे दो, फिर उसको बता दो कि ये जो चीज चल रही है, जो आ रही है बैकएंड से या जिधर से भी आ रही है, ये जेसन में आ रही है, ठीक है ना, देन फिर उसको बताया कि यार अभी अगला स्टेप क्या है कि हमने डेटा को गेट करना है, जो चीज आ रही है गेट करने के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल बनाओ ना बनाओ सीधे भी आप ले सकते हो, इस फंक्शन दिया, ये वेरिएबल बनाना पड़ेगा, हाँ अगर ना हो तो वैल्यू डॉट प्रॉपर्टी लिख देते, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड देन फिर अगर आप यूजर को कोई एरर दिखाना है तो कैश लगाओ, और अगर इसी तरह की डिप बनाओ तो हो जाएगा, हाँ इसमें आपने कोई और नहीं एरर, बस इधर एरर ही देता है, ठीक है नाम लिखे यू आर वी एल हाँ वो हम इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। क्या होगा कि एरर होगा ना, जब एरर होगा तो हमारी एक हम इधर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे ना, उस फंक्शन के अंदर हम HTML लिख देंगे, HTML ये आपने फिर खुद करनी है, आपका टास्क है, ठीक है ना, और आप प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उससे हम उसको जिस तरह हमने लगाया था ना पापा थोड़ी देर के लिए आता है, फिर रिटर्न भी लगा देना था ताकि आपको सारी चीज़ समझ जाए। तो ये आज का हमारा सिस्टम था फैच, ये बड़ा काम वाली चीज़ है क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर को बैक एंड डेवलपर के साथ लिंक तो होता है, यही बात है, तो उस उधर से डेटा लेना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके आपने पता याद रखा है।